आइए देखते हैं हम अपना DSSB का ई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अपने फ़ोन के सर्च इंजन में जाना है। गूगल है आपके पास, गूगल नहीं तो क्रोम है तो क्रोम पे जाइए। तो मैं आ गई हूँ गूगल पे। गूगल पे अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सिंपल आप यहाँ पे लिख दीजिए DSSB। ठीक है, अब मैं सर्च करूँगी। अभी सर्च हो रहा है। तो सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है फ़ोन का। तो अभी DSSB सर्च हो गया है। DSSB मैंने जैसे ही लिखा, ये ऊपर ही उनकी वेबसाइट आ गई है। देखो यहाँ पे नीचे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो भी है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है https://dssb.delhi.government.in। ये उनकी वेबसाइट है, इस पर हम टच करेंगे। अभी देखिए ये जहाँ पे लिखा है वर्ड्स न्यू के नीचे ये जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो जा रही हैं। ये देखिए डाउनलोड ई एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी ये हमारा लॉगिन का आ गया है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन नंबर भरना है अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है। एप्लीकेशन नंबर आपको जब आपने फॉर्म जो है पूरा फिल करने के बाद सबमिट किया होगा, तो अब तब आपको एक फॉर्म मिला होगा फाइनल सबमिशन के बाद। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, उसमें से आपने अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भरना है। वो 10 से लेके 15 डिजिट का होता है। उसमें से मेरा तो 8 डिजिट का है, 8 से लेके 15 डिजिट के बीच है। तो मेरा 8 अंक का है, तो वो यहाँ पे आप भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना यूज़र पासवर्ड क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपने भरनी है जो भी आपने अपने फॉर्म पे भर रखी है। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और याद रहे स्लैश जरूर बीच में डालिएगा, बिना स्लैश के लॉगिन नहीं होगा। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/08। अब हम स्लैश डालेंगे, उसके बाद 04/1997। अभी ये जो कैप्चा है नीचे सेम डिटो इसको भरना है हमने 942658। तो ये भरने के बाद आप लॉगिन करना। सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं डाला है क्योंकि मैंने अपना ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर चुकी हूँ मैं। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे लेकिन आपने फिल करना है। उसके बाद लॉगिन करोगे आप, तो आपको लॉगिन करने के बाद आपके पास ये खुलेगा, सेकंड स्लाइड ये खुल जाएगी जिसमें आपको ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। ये जो हमारे डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड है ये वन टाइम पासवर्ड है। अभी सेकंड स्लाइड पे हमने न्यू पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड ये जो है ये वाला ओपन हो जाएगा। इसमें भरने के बाद फिर सेम कैप्चा ऐसे फिल करने के बाद उसके बाद चेंज पासवर्ड करोगे आप, तो आपका जो है न्यू पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आप सब ऐसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट हो जाएगा जब, उसी टाइम मत यहाँ पे एडमिट कार्ड लॉगिन मत करना क्योंकि हो नहीं रहा था, मैं जब कर रही थी तब सही से हो नहीं रहा था, इसलिए पहले रिफ्रेश कर दीजिए आप ऐसे। उसके बाद सिंपल फिर गूगल पे जाइए। अब फिर से यहाँ पे हम DSSB लिखेंगे। अब दोबारा लॉगिन करेंगे, तब हमारा ई एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्ष न्यूज़ सेम वैसे करने के बाद डाउनलोड ई एडमिट कार्ड करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है हमारा वो डालेंगे। यूज़र पासवर्ड अब यहाँ पे न्यू वाला हम डालेंगे जो हमने अभी बनाया है। उसके बाद कैप्चा फिल कर दोगे, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपकी आईडी जो है वो पूरी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ होगा, वहाँ से आप अपना आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार आप अपना DSSB का ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।